पापा, कैन आई हैव सम चीनी प्लीज? रूह अफ़ज़ा, मेरी बात तो सुन लीजिए ना प्लीज। देखिए फ्रूट चाट में ना चीनी के बगैर जरा मजा नहीं आता। रूह अफ़ज़ा, रमजान शरीफ का महीना ईमान की तरबियत के लिए होता है, जुबान के चटखारों के लिए नहीं होता। आय हाय, तू कौन सा रोजे रखती है जो मुझे रोजों पर लेक्चर देने चली है? खजिस्ता आपा, जाओ दे दो थोड़ी सी चीनी, वरना टलेंगी नहीं। मालूदी आज रूह अफ़ज़ा बाजी, बैठो। क्या करूं बदूल, ऐसी घटिया ससुराल मिली है कि मैं तो अपने दिल की फपोली भी नहीं फोड़ सकती। क्या बोलूं और कितना बोलूं, इस मौजू पर तो मुझे एक तहकीकाती मकाला लिखना पड़ेगा। रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम्हारी लिपस्टिक क्यों फैल रही है? ओ हाँ, असल में एक लम्हे को भूल गई थी कि मैं रोजे से हूँ। बावर्ची खाने में गई तो वहां सालन की महक ने ऐसा मिसमराइज किया कि बेइख्तियार सालन में सनी हुई बाटी मुंह में उठा के डाल ली। बस इसी वजह से मेरी लिपस्टिक फैल गई। वैसे वो दूध, अक्सर मैं लिपस्टिक पर सालन का रोगन लगा लेती हूँ। हर लोग समझते हैं कि शायद मैंने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। रूह अफ़ज़ा बाजी, कल मैं अपनी शादी की शॉपिंग के लिए बस में जा रहा था। मुझे शक गुजरा कि सामने कारी टैक्सी में मकसूद है और शायदा ब्यूटी पार्लर वाली है। शायद मेरा ऐसी शक होगा। भाई कहते हैं ना, रमजान में किसी पे झूठी तोहमत नहीं लगानी चाहिए। नहीं मेरी बहन, तेरा शक 100% दुरुस्त होगा। मकसूद के हर जाईपन ने मुझे तोड़ के रख दिया है। जभी तो कल आधी रात को अचानक मुझे परवेज गाने का ख्याल आया। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरानी में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। रूह अफ़ज़ा बाजी, ये परवेज काना कौन है? टेल मी बदूद, परवेज काना हु ही? हु? प्लीज टेल मी बदूद, ये परवेज खाना हु? है, अभी तो तुम उसका नाम ले रही थी। आई जस्ट जोकिंग। रूह अफ़ज़ा बाजी, चीनी तो लेती जाओ। कौन परवेज खाना? दीदी कह रही थी। नो आइडिया रूह अफ़ज़ा, नो आइडिया हु, बट डिफिकल्ट हु। चीनी परवेज खाना पागल ही हो गई तो भाई। कत्ल का यह अंदुनाक वाकया बल्दिया टाउन में पेश आया, जहां बीवी ने अपने शौहर की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल इद्रीस अपनी बीवी से छुप छुप कर दिलशाद नामी औरत से मिला करता था। जब मकतूल इद्रीस की बीवी को इस बात का शक हुआ तो दोनों के दरमियान संगीन झगड़े शुरू हो गए। जब मकतूल इद्रीस को इस बात का यकीन हो गया कि उसकी बीवी अब दिलशाद और उस पर नजर रखने लगी है, तो उसने मुख्तलिफ बहानों से अपनी बीवी को ख्वाब आवर गोलियां खिलाना शुरू कर दी।
बीवी नींद में धुत बल्कि कभी कभी तो बेहोश हो जाती थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए मकतूल इदरीस दिलशाद के पास पहुंच जाता था। और एक दिन हुआ यूं कि एक रात इदरीस अपनी बीवी को ख्वाब आवर गोलियां खिला के छत पे जा पहुंचा, जहां इदरीस और दिलशाद एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के क्या कुछ बातें कर रहे थे। मकतूल इदरीस ने अपनी बीवी को ख्वाब आवर गोलियां खिलाई तो जरूर, लेकिन उसकी बीवी ने उनको निगला नहीं, बल्कि बेहोशी का नाटक किया और वहीं पड़ गई। जब इदरीस और दिलशाद छत पे बैठे एक दूसरे के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ थे, उसी दौरान इदरीस की बीवी ने छत पे छापा मारा, घर में मौजूद कुल्हाड़ी से इदरीस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दिलशाद को छत से धक्का दिया। दिलशाद की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी और अस्पताल जाते हुए उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। कैमरामैन मुश्ताक के साथ सलीम मैनपुरी, ARY न्यूज़, कराची।